दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आईआरसीटीसी घोटाले में आरोपी मान लिया है। ये बात क्या है, किस तरह के घोटाले की बात हो रही है, कोर्ट ने क्या कुछ कहा और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव का क्या बयान सामने आया, इस पर किस तरह की राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं और बिहार चुनाव पर इस घटना का क्या असर पड़ेगा, ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ बिहार का विधानसभा चुनाव, जहां जनता अपने भविष्य का फैसला करने वाली है, दूसरी तरफ इसी चुनावी माहौल में आई है बड़ी खबर। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आईआरसीटीसी घोटाले में आरोपी माना है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव को आईआरसीटीसी घोटाले में आरोपी माना गया। तीनों के खिलाफ अब केस चलेगा। लालू की जानकारी में कोर्ट ने कहा कि टेंडर घोटाले की पूरी साजिश रची गई। अदालत ने माना कि टेंडर में लालू का हस्तक्षेप था, लालू परिवार को फायदा हुआ। लालू यादव ने आरोपों को निराधार और राजनीतिक हमला बताया। ये सब तब हो रहा है जब बिहार में विधानसभा चुनाव भी है। बिहार की सियासी लड़ाई में पहला फेज 6 नवंबर को वोटिंग है, दूसरे फेज में 11 नवंबर को वोटिंग है। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे और नतीजे से पहले लालू प्रसाद यादव के परिवार पर 10 नवंबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट फैसला सुनाएगी। इस पूरे मामले ने सियासत का पारा चढ़ा दिया है। सुनवाई के बाद तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा, 1 महीने पहले बिहार आकर गृह मंत्री अमित शाह जी हमें धमकी दे रहे थे कि हमको चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, हम बिहारी हैं, बिहारी बाहरी से नहीं डरते। और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हम सब लोग, पूरी बात खत्म हो जाने दो, और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। चुनावी मौसम में कोर्ट के रुख के बाद आरजेडी के लिए स्थिति मुश्किल हो सकती है। एक्सपर्ट कहते हैं कि मामला विपक्ष को बड़ा हथियार दे सकता है और चुनावी रणनीति में बदलाव ला सकता है। लालू प्रसाद के पूरे, अगर हम शासन को 3 वाक्यों में कहें, चारा खाना, अलकतरा पीना बिटुमिन, और सरकारी संपत्ति की बांटने में टेंडर में हेरा फेरी करना और जमीन प्राप्त करना, और चौथा, 3 नहीं 4, चौथा जमीन दो नौकरी लो, ये 4 मॉडल है। और इस मॉडल की एक विशेष बात यह है कि सारा बेनिफिट परिवार को ही आना चाहिए, बाहर को नहीं। आईआरसीटीसी का ये पूरा केस 2004 से लेकर 2009 के बीच का है, जब लालू यादव केंद्र में रेल मंत्री थे। रांची और पुरी में आईआरसीटीसी के होटलों के ठेके एक निजी कंपनी को मिले थे। बदले में लालू परिवार को पटना में 3 एकड़ की जमीन मिली। यह जमीन बाद में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के नाम हुई। सीबीआई ने आरोप लगाया कि सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग हुआ। सीबीआई ने कहा कि निजी लाभ के लिए सरकारी प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया गया। मामले में पूरा लालू परिवार सम्मिलित है और यह भ्रष्टाचार से बिल्कुल बिहार बदनाम हुआ है। ऐसे भी लालू परिवार पूरा भ्रष्टाचार के लिए, घोटाला के लिए, परिवारवाद के लिए बदनाम है, प्रतीक हो गए हैं यह भ्रष्टाचार के और घोटाले के। और जो घोटाला भ्रष्टाचार करेगा, न्यायालय तो न्याय करेगी ही। लालू प्रसाद जी से अलग होने की बड़ी वजह
उनका और उनके परिवार का भ्रष्टाचार में लिप्त होना था। अदालत के सभी फैसलों का हम स्वागत करते हैं और बिहार की जनता को एक बार पुनः स्वच्छ प्रशासन के लिए नीतीश कुमार को वोट देना चाहिए। कुशासन और क्राइम का ये कुनबा जो है वो कानून के शिकंजे में भी है और कानून इसके अपना काम भी कर रहा है, लेकिन अफसोस की बात है कि ये करप्शन, कुशासन और क्राइम का जो कुनबा है वो कांग्रेस के संरक्षण में, कांग्रेस के समर्थन से, कांग्रेस के साथ खड़े होकर के, क्योंकि कांग्रेस भी जो है वो उसी रास्ते पे चलने वाली पार्टी है, तो वो जो है वो बिहार में जो है वो फिर से सपना देख रहे हैं कि उनका जो कुशासन का युग है, उनका जंगल राज का युग है वो आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जनता, बिहार की जनता एक बार फिर से सुशासन को इलेक्ट करेगी और इस तरह से करप्शन, कुशासन और क्राइम के कुनबे को रिजेक्ट करेगी। एक तरफ चुनाव की हलचल, दूसरी तरफ कोर्ट के फैसले और घोटाले की गूंज। लालू परिवार और आरजेडी के लिए ये समय सियासी परीक्षा की तरह है। बिहार का चुनाव और आईआरसीटीसी का मामला दोनों मिलकर राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।